एप्पल ने अपना लॉन्च इवेंट जस्ट अभी खत्म किया है और इस इवेंट में एप्पल ने बहुत कुछ लॉन्च किया है। आईफोन 17 सीरीज इस बार भाई बहुत अच्छा काम किया है। तो जल्दी से आपको बताता हूँ कि एप्पल ने इस बार क्या क्या लॉन्च किया है इस इवेंट में और आईफोन 17 सीरीज कैसी होने वाली है, सब कुछ आपको हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहले एप्पल ने अपने एयरपोर्ट्स प्रो 3 लॉन्च किए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने काफी कमाल कर दिया है। एयरपोर्ट्स 3 प्रो में हमें ANC 4 टाइम बेटर देखने को मिलेगा प्रीवियस जनरेशन से, और साथ में ऑडियो इंप्रूव की है ऐसा भी इन्होंने कहा है, और ट्रांसपेरेंसी मोड को भी और बेटर किया है। आपको एकदम नेचुरल साउंड सुनाई देगी जब कोई आपके साथ बात करेगा। और एक और कमाल का फीचर लाइव ट्रांसलेटर वो भी दे दिया है। एयरपोर्ट्स की मदद से ये लाइव ट्रांसलेटर फीचर आप यूज कर सकते हो। जैसे आप किसी और कंट्री में गए हो, वहां की नेटिव लैंग्वेज स्पेनिश है और आपको स्पेनिश नहीं आती है, दूसरा पर्सन आपके साथ स्पेनिश लैंग्वेज में बात करेगा लेकिन आपको सुनाई देगा इंग्लिश में, और दूसरे पर्सन को आप कैसे सुनाओगे? बस आपने अपने एयरपोर्ट्स को बताना है जो भी आप कहना चाहते हो, और आपका जो फोन है वो डिस्प्ले के ऊपर दिखा देगा टेक्स्ट कि दूसरा बंदा पढ़ ले और उसे पता लग जाए कि आप क्या कह रहे हो। तो लाइव ट्रांसलेटर एयरपोर्ट्स में मिल रहा है। इसके अलावा काफी लोगों को साइज को लेकर भी दिक्कत आती थी, तो अभी और भी ज्यादा रिसर्च किया एप्पल ने कि किसी को भी साइज को लेकर दिक्कत ना आए, हर किसी के कान में अच्छे से परफेक्ट हो पाए। 5 एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाएंगी, आपके लिए परफेक्ट साइज बन जाएगा। और ये एयरपोर्ट्स आएंगे IP57 रेटिंग के साथ में। स्वेट और वाटर रेसिस्टेंट रहने वाले हैं, तो जिम में भी आप ज्यादा देर तक यूज कर सकते हो, जितना मर्जी स्वेट आ जाए इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सब के अलावा एयरपोर्ट्स में हार्ट रेट सेंसर भी इन्होंने दे दिया। ये आपको रियल टाइम हार्ट रेट और कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है ये सब कुछ आपको बताएगा। तो जो जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं भाई, उनके बहुत काम में आने वाला ये फीचर। और एप्पल के हेल्थ ऐप के अंदर आपको न्यू वर्कआउट एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वहां पर आप अपनी एक्टिविटीज वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो प्रीवियस जनरेशन के ANC साथ में 6 आवर का बैटरी बैकअप निकालते थे, ये निकालेंगे अब 8 आवर का, और ट्रांसपेरेंसी मोड में 10 आवर तक का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। नेक्स्ट एप्पल ने एप्पल वॉच सीरीज लॉन्च की है, जिसमें सबसे पहले एप्पल वॉच सीरीज 11 है, जिसका डिजाइन एप्पल ने और कंफर्टेबल किया है। INS ग्लास सेरेमिक कोटिंग की है, डिस्प्ले और बेटर की है, 2x मोर स्क्रैच रेसिस्टेंट डिस्प्ले बनाई है, और साथ में मोर पावर एफिशिएंसी, मतलब ज्यादा बैटरी बैकअप भी निकाल के देगी, जो कि 24 आवर का बैटरी बैकअप रहने वाला है। और न्यू वॉच फेसेस मिलेंगे ल्यूकेड ग्लास के साथ में, और इसके अलावा हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन और स्लीप ट्रैकिंग जैसा फीचर भी मिल जाता है। तो ये आपकी स्लीप को स्कोर कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने ये एक स्मार्ट रिंग रखी है जो कि 20,000 की आती है इसी काम के लिए, स्लीप ट्रैक करने के लिए। तो ये रिंग मुझे पूरा डेटा शो करती है ऐप में, कितनी मैंने डीप स्लीप ली, क्वालिटी कैसी रही, पूरा स्कोर करके बताती है। जैसे मुझे 70 स्कोर किया है, बहुत अच्छी स्लीप नहीं है मेरी, तो ये फीचर आपको इस वॉच में मिल रहा है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी, और साथ में जेस्चर सपोर्ट भी रहेगा। और नेक्स्ट एप्पल ने एप्पल वॉच सीरीज 3 लॉन्च की है, जिसमें आपको नई S10 चिप देखने को मिलेगी, जेस्चर का सपोर्ट उसमें भी रहेगा, टेम्परेचर सेंसिंग टेक्नोलॉजी रहेगी। अगेन मैं ये कहूंगा इस रिंग में भी है वो, जो कि आपको इसमें मिल रही है। और जो डिस्प्ले ग्लास यूज किया है 4 टाइम मोर स्ट्रॉन्ग है, क्रैक रेसिस्टेंट ग्लास दे के रखा है, और इसमें भी आप अपना स्लीप स्कोर चेक कर सकते हो। और लाइव ट्रांसलेटर और मीडिया प्लेबैक, वॉच में आप म्यूजिक प्ले करके आउटपुट भी ले सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 लॉन्च की है, जिसमें वाइड एंगल ऑलरेडी डिस्प्ले इन्होंने यूज किया, बहुत ही पतले बेजल कर दिए हैं अब, और डिस्प्ले ज्यादा ड्यूरेबल कर दी है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी आपको एकदम बढ़िया वाली देखने को मिलेगी, आप टेक्स्ट कर सकते हो, फाइंड माई का यूज कर सकते हो, और बैटरी बैकअप भी 42 आवर्स का है। और इसके अलावा 1 हर्ट्ज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, हाइपर टेंशन नोटिफिकेशन, जो दिल के मरीज होते हैं उनको टाइमली ये बता देगी कि आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, और एक्चुअल में ये चीजें काफी लोगों की जान बचाती भी है। इसके अलावा आपको जेस्चर कंट्रोल और लार्ज डिस्प्ले, ये सभी जो पहले मिलता था वो सब भी देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आईफोन्स की बात कर लेते हैं। इस बार एप्पल ने जो अपने आईफोन 17 सीरीज निकाली है, मैं सच बता रहा हूँ बहुत कुछ इन्होंने किया है, इंप्रूवमेंट है, यही हम चाहते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 17 की जो नॉन प्रो मॉडल है। इसमें आपको 5 कलर्स मिलने वाले हैं, लेवेंडर, एक से ग्रीन कलर है, मिस्ट ब्लू और व्हाइट और ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले साइज बड़ा
कर दिया है। फोन का साइज उतना ही रहेगा लेकिन डिस्प्ले साइज बड़ा कर दिया है। जैसा कि हमने आपको लीक्स में बताया था 6.3 इंच की डिस्प्ले कर दी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब मजा आएगा ना बीजीएमआई गेम खेलने का। और ये प्रो मोशन वाली डिस्प्ले है, 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक ये स्विच कर सकती है और साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है जो कि 1 हर्ट्ज पर वर्क करेगी। इसके अलावा जो आज तक एप्पल ने नहीं किया, 3000 नीट्स पीक ब्राइटनेस, काफी ब्राइट डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगी। आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। और ड्यूरेबिलिटी का खास ध्यान रखते हुए यहाँ पर सेरेमिक शील्ड 2 का यूज किया है जो कि पहले से 3 टाइम मोर स्क्रैच रेसिस्टेंस है। पहले की जो सेरेमिक शील्ड थी भाई बहुत जल्दी स्क्रैचेस आते थे, लेकिन इसमें आई होप ना आए जैसा कि इन्होंने कहा है। और साथ में डिस्प्ले के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी इन्होंने कर दी है। इंडोर और आउटडोर दोनों में वर्क करेगी। आउटडोर में सनलाइट और अंदर जो ट्यूब लाइट्स होती है उनका रिफ्लेक्शन अब आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक सैमसंग। और हाँ, इस बार बेस वेरिएंट ही 256 GB से शुरू होगा, 128 GB को हटा दिया एप्पल ने। और रही बात परफॉर्मेंस की तो A19 3 नैनोमीटर बेस चिप इन्होंने यूज किया है और बहुत अच्छी चिप ये बता रहे हैं जो कि 6 कोर CPU और 5 कोर GPU के साथ में आएगी और 16 कोर का न्यूरल इंजन रहेगा। तो ये जो प्रोसेसर है आईफोन 16 के कंपैरिजन में काफी फास्ट रहने वाला है। आप बीजीएमआई जैसे गेम आराम से 120 FPS में खेल सकते हो और हाई परफॉर्मेंस टास्क करने 4K वीडियो एडिटिंग तो वो सब हैंडल ये कर लेगा। एप्पल इंटेलिजेंस और फास्ट वर्क करेगा। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं एप्पल की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि ऐसे किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूं, वो आप जरूर देखना। आप घर बैठे बैठे 3 मंथ में लगभग 4 लाख तक की इनकम जनरेट कर सकते हो एप्पल के इस प्रोग्राम से। तो बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। एप्पल अपने खुद के AI के ऊपर काम कर रहा है तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए जो कि आम जनता देगी, आप और हम देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, बहुत फायदा होगा आपका। इसके अलावा बैटरी बैकअप को लेकर यही कहा कि ऑल डे बैटरी बैकअप, मतलब बैटरी एक दिन का निकाल के दे देगा। आईफोन 16 के कंपैरिजन में कहा है कि वीडियो प्लेबैक टाइम 8 आवर्स का ज्यादा मिल जाएगा आपको इसमें। और एक और अच्छी बात, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो तो 8 आवर का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम इसमें मिल जाएगा। और अब हम कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का ड्यूल फ्यूजन कैमरा यहाँ पर मिल रहा है और फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा इन्होंने देके रखा है। भाई फ्रंट कैमरा काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया बना दिया है और इन्होंने स्क्वायर शेप में सेंसर का यूज किया है, ज्यादा एरिया कवर करेगा। साथ में AI इंटीग्रेशन भी है, तो जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल फोटो क्लिक करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली ये सेंस कर लेगा और आप खुद से भी एरिया वाइड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है फ्रंट कैमरा में। और मैक्रो फोटोग्राफी और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी भाई नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स देगा क्योंकि 48 मेगापिक्सल का है तो मैक्रो फोटोग्राफी भी अच्छी हो जाएगी। ब्लॉग्स बनाने हैं तो अल्ट्रा वाइड लेंस भाई बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देगा यहाँ पर। और वीडियो कॉल का एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वीडियो कॉल्स के टाइम में भी आपको प्रॉपर स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। और इस बार फ्रंट कैमरे में भी आपको स्टेबलाइजेशन एक्शन मोड की तरह देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट है आईफोन 17 में। तो जो हमें चाहिए था वो सब कुछ आईफोन 17 में मिल रहा है। एक चीज को छोड़कर कूलिंग सिस्टम भी दे देते तो मजा आ जाता, लेकिन वो इन्होंने प्रो मॉडल्स में देके रखा है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग यहाँ पर 82,900, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया है, लेकिन हाँ बेस वेरिएंट 128 की जगह 256 GB मिल रहा है जो कि देखा जाए मेरे हिसाब से ठीक है। अब हम नेक्स्ट आईफोन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एप्पल ने अपनी 17 सीरीज में एक नया आईफोन इंट्रोड्यूस किया है जो कि है आईफोन 17 एयर। तो ये 6.5 इंच काफी बड़ी स्क्रीन के साथ में आया है और डिस्प्ले इसकी सेम आईफोन 16 की तरह ही रहने वाली है। 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट जो कि 10 हर्ट्ज टू 120 जाएगा। 1 निट्स का आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगा। 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस रहेगी और एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले वो भी यहाँ पर है। 3x मोर स्क्रैच रेसिस्टेंट। बॉडी जो यूज की है वो इन्होंने टाइटेनियम की यूज की है ताकि फोन सॉलिड रहे क्योंकि काफी पतला फोन है, उस वजह से फोन टूटे ना। और ये इतना पतला फोन है 5.6 mm बस। एप्पल ने इसके लिए स्पेशली केस भी एक लॉन्च किया है जो कि 1 mm पतला है और साथ में एक नया मैगसेफ भी लॉन्च किया है, बहुत ही पतला है वो भी। और इस फोन के कैमरा की बात करें तो आईफोन 16 की तरह सेम यहाँ पर फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा जो वो एक ही सिंगल कैमरा रहेगा जो कि 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा रहेगा और इसे आप 4 लेंसेज की तरह यूज कर सकते हो। आप इसे 26 mm, 28
mm, 35 mm और 52 mm में फोटो क्लिक कर सकते हो। और सेंटर स्टेज कैमरा तो कमाल का है ही, उसके साथ में यहाँ पर ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग भी, जो कि एंड्रॉइड में मिलता था पहले से, आई नो आप कहोगे, वो फीचर भी दे के रखा है, लेकिन बेटर क्वालिटी के साथ में आपको स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया मिलेगी। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों आप सेम टाइम पर यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फीचर रहेंगे, ऑडियो मिक्सिंग, सिनेमैटिक मोड, वो सब कुछ रहेगा। और हाँ, फिजिकल सिम नहीं होगी, आपको इसमें ई सिम ही रजिस्टर करना पड़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप को एप्पल ने कहा कि एक दिन आराम से निकाल के दे देगा, क्योंकि इसके लिए एप्पल ने कुछ चीजों के ऊपर काम किया है। एक तो एप्पल ने अपनी A19 Pro चिप निकाली है, जो कि काफी बैटरी एफिशिएंसी के साथ में आती है, स्पेशली इस फोन के लिए डिजाइन की गई है। और उसके साथ में यहाँ पर एप्पल की C1X और एप्पल की N1 चिप भी मिलेगी। और इन सभी का अलग अलग काम है, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, हॉटस्पॉट, इन सब में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। बहुत कम पावर यूज करके आपको बैटरी बैकअप अच्छा डिलीवर कर पाएगा ये फोन। तो आप बताओ, क्या आप इस फोन को परचेज करना चाहोगे या फिर नहीं? देखने में तो बहुत सुंदर है और इंटरेस्टिंग भी है। और अब प्राइसिंग की बात कर लें, 1,19,900। देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे फोन बहुत अच्छा लगा। और 1,19,900 में देखा जाए तो फिर मैं ये कहूँगा, अगर बैक साइड में ये 2 कैमरा दे देते हैं ना, तब मैं फिर भी इसे परचेज कर लेता। लेकिन इस रेंज में सिंगल कैमरा के साथ में मैं इसे परचेज करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे ब्लॉगिंग के काम में भी नहीं आएगा, गेमिंग के काम में भी उतना नहीं आएगा, क्योंकि ये टाइटेनियम की फ्रेम है, फ़ोन पतला है, हीट होगा। और बैटरी एक दिन की वैसे ये निकाल के देगा, तो धीरे धीरे करके जब फ़ोन हीट होगा तो बैटरी हेल्थ इसकी गिरेगी। तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक कि मेरे लिए ये फ़ोन है। हो सकता है आपके लिए हो, अगर आपको स्लिमेस्ट फोन चाहिए, सिर्फ आप फोटोग्राफी के लिए यूज करना चाहते हो और बढ़िया बड़ी डिस्प्ले चाहिए, कंटेंट कंज्यूम करना हो, नेटवर्क कनेक्टिव वगैरह बेटर चाहिए, तो उन लोगों के लिए फोन है, नॉट फॉर मी। नेक्स्ट अब प्रो मॉडल्स की तरफ चलते हैं। प्रो मॉडल्स का सबसे पहले प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आईफोन 17 प्रो रहेगा वो रहेगा 1,34,900, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है प्राइस। लेकिन प्रो मैक्स के प्राइस की बात करें तो ये है 1,49,900, काफी महंगा है। इन डिवाइस में आपको 3 डिफरेंट कलर मिलेंगे। मुझे कॉस्मिक ऑरेंज और डीप ब्लू दोनों ही काफी सही लगे, लेकिन प्राइस ज्यादा है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट 250 GB से शुरू हो रहा है। अगर 512 GB से शुरू होता है इस प्राइस में, तब तो भाई मजा आ जाता। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इस डिवाइस में मिलने वाला है। नई फ्रेम देखने को मिल रही है, जो कि एल्यूमिनियम की रहेगी। पहले टाइटेनियम की देता था, कभी डाउनग्रेड कर रहा है, कभी अपग्रेड कर रहा है, और इस पर ये बोल के अपग्रेड किया है कि ये जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है, ये फोन में हीट डिसिपेशन का काम काफी अच्छा करेगी। मतलब फोन आपका हीट नहीं होगा ज्यादा और आप परफॉर्मेंस ज्यादा निकाल पाओगे। और थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए न्यू थर्मल सिस्टम भी आपको फोन के अंदर मिल जाएगा, जो कि हमें भाई सालों से चाहिए था। ये जो आईफोन ब्राइटनेस ड्रॉप करते थे और बैटरी हेल्थ जल्दी कम होती थी फोन के हीट होने की वजह से, वो इस फोन में आई होप ना मिले, अच्छे से काम करे इनका थर्मल कूलिंग सिस्टम, जो कि आपको इस डिवाइस में मिल रहा है। प्रो और मैक्स दोनों में मिलेगा, जो कि इन्होंने लेजर वेल्डिंग के साथ में बनाया है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो A19 Pro चिप यहाँ पर रहने वाली है, और ये आईफोन 16 Pro Max से 40% बेटर स्टेबिलिटी ला कर देगा ये डिवाइस, इनका कहना है। और ये बात तो मैं मानता भी हूँ, क्योंकि ये जो डिवाइसेज है ये अपने हीट होने की वजह से ही परफॉर्मेंस को ड्रॉप करते थे। अगर हमारा आईफोन 17 Pro और Max हीट नहीं होगा तो उसमें आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल पाएगी। रे ट्रेसिंग और हैवी गेम, बीजीएमआई जैसे गेम में आपको बहुत मजा आएगा। हैवी टास्क, वीडियो एडिटिंग वगैरह आप इसी डिवाइस में अच्छे से कर सकते हो। इनका कहना है कि जो मैकबुक प्रो है उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर इस डिवाइस में मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस में मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैमरा की। तो यहाँ पर बैक साइड में जो तीनों कैमरा है, ये तीनों 48 मेगापिक्सल के रहेंगे। मुझे पर्सनली टेलीफोटो लेंस काफी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आप मैक्सिमम 8x ऑप्टिकल जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हो। 1x, 2x, 4x और 8x के ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब क्या कमाल के पोर्ट्रेट्स निकल के आएंगे। और डिजिटल जूम भी अच्छा खासा है 40x का, जितना एप्पल देता है उतना अच्छा होता है, मतलब बहुत ओवर नहीं करता है कि AI से बाद में ठीक कर दिया। और फ्रंट कैमरा वही सेंटर स्टेज टेक्नोलॉजी के साथ में 18 मेगापिक्सल का। और कैमरा में कुछ और चीजें भी ये लेकर आए हैं, वो प्रो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स के लिए, नॉर्मल लोगों के यूज में नहीं आएगी। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जिसे पता होगा, एक जेन लॉक फीचर है, जिसे पता होगा वो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो वैसे कुछ चीजें ये लेकर आए हैं। और बैक साइड में कुछ पार्ट यहाँ पर ग्लास करेगा वायरलेस चार्जिंग के लिए। और बैक साइड में इस बार इन्होंने ग्लास यूज नहीं किया है, सेरेमिक शील्ड यूज किया है, जो कि 4 टाइम बेटर है प्रीवियस आईफोन से, आईफोन 16 Pro Max से। जैसे
वैसे ये इसका बैक पैनल काफी अच्छा है, लेकिन 17 का और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स के प्राइस की। तो आप बताओ आईफोन 17 प्रो मैक्स क्या आप 1,49,900 परचेज करो या फिर नहीं? इस एप्पल इवेंट में जो भी एप्पल ने लॉन्च किया इसमें से क्या आप परचेज करने वाले हो? और हाँ, एंड में यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, वो भी एप्पल खुद आपको देगा। तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और पर्सनली मुझसे बात करनी है तो फैन कॉल ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आईफोन के लिए बेस्ट केसेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।